नमस्कार दोस्तों, आपका इजी टू लर्न अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको सेकंड ग्रेड के लिए जो सिलेबस में फर्स्ट पेपर में राज्यपाल लगा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राज्यपाल राज्य सरकार में नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल होता है। राज्य सरकार में नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल होता है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल होता है, एक वास्तविक कार्यपालिका जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, जिसका मुखिया वास्तविक कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल होता है। फिर राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। राज्य में शासन तथा प्रशासन से संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य में शासन तथा प्रशासन से संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। आगे अब पढ़ेंगे हम राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 153। इसमें क्या उल्लेख है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। मूल संविधान में यही बात लिखी थी, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अनुसार एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 153 में क्या बात है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मूल संविधान में प्रत्येक राज्य का केवल एक राज्यपाल होगा उल्लेख है। 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नोट: जब किसी राज्य के राज्यपाल को अन्य राज्य का राज्यपाल पद का कार्यभार सौंपा जाता है, अन्य किसी राज्य का राज्यपाल पद का कार्यभार सौंपा जाता है, तो उसे अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल के रूप में जाना जाता है। ये सारी बात अनुच्छेद 153 के बारे में है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मूल संविधान में प्रत्येक राज्य का केवल एक राज्यपाल होगा उल्लेख है। 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जब किसी राज्य के राज्यपाल को अन्य राज्य का राज्यपाल पद का कार्यभार सौंपा जाता है, तो उसे अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल के रूप में जाना जाता है।
तो साथियों आप लोगों को अनुच्छेद 153 पूरी तरह से याद हो गया होगा। अब आएगा अनुच्छेद 154। ये क्या बोलता है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं, राज्यपाल का शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधिकारियों, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अर्थात राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। अर्थात राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बात हो गई अनुच्छेद 154। अब बात आएगी अनुच्छेद 155। ये बात होती है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। अर्थात राज्य के संवैधानिक प्रमुख को, राज्य के संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। अब आएगा अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 कार्यकाल के बारे में बात करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, ये सारी बातें। क्या कार्यकाल खत्म होने के बाद द्वारा बढ़ाया जा सकता है? क्या कार्यकाल से पहले उसे पद से हटाया जा सकता है? ये सारी बातें अनुच्छेद 156 में कही जाएंगी। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 में बात राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कही गई है। तो ये सारी बातें क्या हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब आगे कैसे समझेंगे इन सारी बातों को? राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, परंतु राज्यपाल अपने पद की समाप्ति, राज्यपाल अपने पद की समाप्ति के बाद भी पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी
अपना पद धारण नहीं कर लेता। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, परंतु राज्यपाल अपने पद की समाप्ति के बाद भी पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता। फिर आगे, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद धारण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, परंतु राज्यपाल अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा पद त्याग सकता है अथवा राष्ट्रपति उसे हटा भी सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद धारण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है और राष्ट्रपति उसे हटा भी सकता है। राज्यपाल अनिवार्यतः 5 वर्ष तक अपने पद पर रहे, यह जरूरी नहीं है। कारण, राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही बिना कारण बताए या बिना किसी प्रक्रिया के राज्यपाल को पद से हटा सकता है। इस अवधि के दौरान वह उसे किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बना सकता है। और चाहे तो 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उसे राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दे सकता है। फिर दोबारा सुनेंगे, राज्यपाल अनिवार्यतः 5 वर्ष अपने पद पर रहे, यह जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही बिना कारण बताए या बिना किसी प्रक्रिया के पद से हटा सकता है। इस अवधि के दौरान, मतलब 5 वर्ष के दौरान ही वह का मतलब राष्ट्रपति, उसे का मतलब राज्यपाल को किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बना सकता है और चाहे तो 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उसे राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दे सकता है। अगली बात, नोट, राजस्थान का वह राज्यपाल जिनको राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने पदमुक्त किया था, तो ऐसे राज्यपाल का नाम है रघुकुल तिलक। 1981 में रघुकुल तिलक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे। ये बात बहुत अच्छी तरह याद करनी है। फिर अनुच्छेद 157, अर्हताएं या योग्यताएं। राज्यपाल की कौन कौन सी अर्हताएं या योग्यताएं हैं? तो संविधान में राज्यपाल पद के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के लिए राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद नंबर 153, अनुच्छेद नंबर 154, अनुच्छेद नंबर 155, अनुच्छेद नंबर 156, तो अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा या एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल
बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा। फिर अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की अर्हताएं या योग्यताएं के बारे में अध्ययन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।